जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। काफी समय से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी और आज इतने दिनों बाद हम आपके सामने फिर आए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपी के बारे में। जी हाँ, यूपी की राजनीति जिस तरह से उबल रही है और तमाम तरह की स्पेकुलेशंस यूपी से सामने आ रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव को लेकर हो, चाहे वो मौर्य को लेकर हो, चाहे वो योगी को लेकर हो, तमाम तरह की उठापटक यूपी में है। और यूपी में सबकी दिलचस्पी रहती है और रहती किस लिए, सबको ही पता है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो 80 सीट जो यूपी से आती हैं वही ये फैसला करती है कि प्रधानमंत्री पद पर कौन सी पार्टी का नेता बैठेगा। और आज हम यूपी की इसलिए बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र शुरू हो गया और जिस तरह से विधानसभा सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस रिपोर्टर्स को संबोधित किया तो इससे दो बात सामने निकलकर बिल्कुल क्लियर सामने आ गई है। जिस आत्मविश्वास से, बॉडी लैंग्वेज से योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करी और बताया अपनी योजनाओं के बारे में, प्रेस को और प्रेस के रिपोर्टर्स से बात करी और साथ में उन्होंने बाकायदा नाम लिया ब्रजेश पाठक का और केशव प्रसाद मौर्य का अपनी बातचीत में। उससे जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि दो बात जो है सामने बिल्कुल निखर कर आ गई हैं। और ये दो बातें कब आई हैं? ये दो बातें जब आई हैं जब योगी आदित्यनाथ हाल ही में जो नीति आयोग की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, सभी राज्य के सीएम वहां पहुंचे थे, वहां योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। और जब वो मीटिंग से वापस आए तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका आत्मविश्वास था, पूरे जोर शोर से था। और जो थोड़ा मुरझाया हुआ चेहरा लग रहा था योगी आदित्यनाथ का पिछले कुछ समय से जो उठापटक चल रही है यूपी का, जैसे ही वो नीति आयोग की मीटिंग से बाहर निकले, वापस आए और उन्होंने आज सुबह ही जो है पत्रकारों को संबोधित किया, उनका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट था। और इससे लगता है कि दो मंत्र वो लेकर आए हैं नीति आयोग की मीटिंग से। नीति आयोग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। दो बातें जो उनको बताई गई होंगी वहां पे कि आप अभी अपने पद पर बैठे रहेंगे, आपको नहीं हटाया जा रहा है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और वो आपके ऊपर है, योगी जी के ऊपर है कि वो सबको साथ लेकर कैसे चलें। आप किसी को नाराज नहीं कर सकते। ये दो मंत्र के साथ शायद योगी को वापस भेजा गया क्योंकि जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए था क्योंकि उनको बता दिया गया था कि आपकी कुर्सी सलामत है। और दूसरा, उन्होंने जो नाम लिया डिप्टी सीएम का, जिससे वो नाराज और तनातनी चल रही है, ब्रजेश पाठक का भी और केशव प्रसाद मौर्य का भी, और उन जो उनके सहयोगी दल है उनके मंत्रियों का भी नाम लिया जो उनकी सरकार में है कि सबके सहयोग से वो विधानसभा सत्र में काम करेंगे। और उन्होंने अपोजिशन तक को कह दिया कि आप सबको सहयोग देना पड़ेगा। तो दो मंत्र वो लेकर आए थे जिसका पता चलता है बिल्कुल जब उन्होंने एड्रेस किया। अब नीति आयोग में ऐसा क्या हो गया कि योगी को एकदम से इतना कॉन्फिडेंस मिल गया? जो स्पेकुलेशंस लग रही थी कि योगी को हटाया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच गए थे दिल्ली, योगी आए थे, उसके पीछे पीछे केशव प्रसाद मौर्य आ गए। यही स्पेकुलेशन लगने लगा कि शायद योगी को हटा दिया जाए कि इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है। तो ऐसा नीति आयोग में क्या हो गया आपको बताते हैं। जो पता चला है हमसे कि नीति आयोग में योगी अपनी पूरे होमवर्क के साथ, अपनी फाइलों के साथ प्रधानमंत्री के साथ बैठे। 100 मिनट तक लगभग उन्होंने दो प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने की और जो उन्होंने विकास यूपी में हुआ है उसके बारे में बताया। आगे जो करने वाले हैं उसके रोड मैप के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी प्रेजेंटेशन में बताया। और जब प्रधानमंत्री ने पूछा नीति आयोग में सब सीएम से कि क्या क्या उन्होंने अपने राज्यों में किया है, क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले योगी ने अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की। दो प्रेजेंटेशन करके लाए थे जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल में जो यूपी में है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोगुनी हो गई है, पेंशन स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, सुरक्षा के मायने बढ़ गए हैं। आने वाले समय में वो पंचायतों का डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, 17 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, सुरक्षा प्रबंध करना चाहते हैं, 1 ट्रिलियन की यूपी की इकोनॉमी करना चाहते हैं। ये सब बातें और कई चीजें उन्होंने प्रेजेंट की विकास के बारे में। और जिससे कहा जा रहा है कि जो उनकी दावेदारी थी, एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को आईने में उतारने का काम किया अपने होमवर्क से। वो पूरा होमवर्क करके आए थे और जो उन्होंने किया है, जो काम वो कर रहे हैं यूपी में, उसका उन्होंने प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने रखा। और शायद यही कारण है कि जब नीति आयोग की मीटिंग से बाहर आई होगी और वापस आज सुबह जो विधानसभा सत्र से पहले उन्होंने
संबोधित किया पत्रकारों को, जिस तरह से उन्होंने नाम लिया केशव प्रसाद मौर्य का और ब्रजेश पाठक का कि हम सब मिलकर चलेंगे, सहयोगी दल के मंत्रियों का नाम लिया, तो इससे साफ लगता है कि 2 मंत्र उनको दिए गए हैं नीति आयोग से कि आप अपने पद पर बने रहेंगे, आप काम कीजिए, लेकिन आपको सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और अब ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है कि वो किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो कहीं ना कहीं रूठे हुए लगते हैं योगी से, और जिस तरह की बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दी है, और जिस तरह से दोनों ही ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ही योगी की मीटिंगों में नहीं आए हैं, इस तरह की बातें सामने आई हैं कि तीनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो ठीक नहीं चल रही है। तो अब ये योगी की खुद की जिम्मेदारी शायद केंद्र आलाकमान में बैठे नेताओं ने सौंपी है योगी को खुद ही कि आपको ही सभी नेताओं को साथ चलना है लेकर आगे, और आपको ही रूठों को मनाना है। और अब ये योगी की काम है, क्षमता है, कार्य क्षमता है कि कैसे वो सबको साथ लेकर चलेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो जिस तरह से पिछले दिन उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने योगी की मीटिंग जो है, कई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसका बहिष्कार किया, उनको देखा देखी जो दूसरे सीएम है ब्रजेश पाठक वो भी कई मीटिंग में नहीं पहुंचे, इससे जो मैसेज पहुंचा वो कुछ गलत पहुंचा। और सबसे गलत केशव प्रसाद मौर्य के साथ ये हो गया कि इस बात का फायदा अखिलेश यादव ने उठाना चाहा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव पड़ गया केशव प्रसाद मौर्य को। जिस तरह से ट्वीट करके केशव प्रसाद सोशल मीडिया पर बोला कि सावन का ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ, जिस तरह की अखिलेश यादव ने बयानबाजी करी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान थे उससे कहीं ना कहीं ये सुनने में आया कि आलाकमान नाराज हुए, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से मीटिंग वो योगी से दूरी बनाए हुए थे, योगी की मीटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, उसका फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते थे। और शायद आलाकमान से ही केशव प्रसाद मौर्य को कुछ संकेत मिले होंगे, क्योंकि आपने देखा जैसे ही अखिलेश यादव ने उनके लिए बोला कुछ, उसके थोड़े समय बाद ही केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा स्थिति साफ की कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब कहीं ना कहीं से उनको इशारा मिला। लेकिन इन सबके बीच एक बात तो बिल्कुल तय है कि योगी जी की कुर्सी बिल्कुल सलामत है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अब ये नहीं है कि उनको विकास के काम करने हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि अब उनको अपने डिप्टी सीएम के साथ साथ सहयोगी दल के मंत्री हैं, उनको भी बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। और यही शायद मूल मंत्र योगी को मिले हैं, जिसके कारण योगी की जो बॉडी लैंग्वेज है, भाषा है, प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब मैं फिर वापस आई हूँ। कोशिश करूंगी आपके सामने अपडेट इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और वही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और आपका जो मोटिवेशन हमको मिलता है, आपका जो फीडबैक हमको मिलता है, उससे हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आपके सामने आए। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।